दोस्तों, अगर आपके पिता आज अकेले किसी एयरपोर्ट पर खड़े मिल जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? 80 साल का एक बुजुर्ग अपने बेटे की 10 साल पुरानी चिट्ठी को सीने से लगाए हर बार देखकर उसे प्यार से तय करता है। उसे क्या पता था कि ये सफर उसका आखिरी होगा और वो बेटा जो कभी लौटा नहीं, अब पछतावे के आंसुओं में डूबा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस बेटे की सच्चाई है जिसने घर आने में देर कर दी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद ये कहानी आपको वो कहने पर मजबूर कर दे जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं, पापा माफ कर दो मुझे। सुबह का वक्त था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चहल पहल थी, जैसे हर रोज होती है। लोगों की भाग दौड़, अनाउंसमेंट की आवाजें और टर्मिनल के कांच के पार दिखती रनवे की हलचल। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी, सादे कपड़े पहने, भूरे सफेद बाल और हाथ में एक पुराना सा थैला लिए खड़ा था। नाम था राम कुमार। उसकी उम्र लगभग 80 साल होगी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उन झुर्रियों में भी एक मासूम सी चमक थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा हो। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जो वह बार बार निकाल कर पढ़ रहा था, बार बार, जैसे फिर उसे दोबारा तय लगाकर अपने सीने से लगा लेते। पिछले 10 सालों में अंकित ने कभी कोई फोन कॉल नहीं किया था, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। राम कुमार को नहीं पता था कि अंकित किस हाल में है। बस इतना सुना था कि वह इंग्लैंड में सेटल हो गया है, शादी कर ली है और शायद अपने बाप को भूल गया है। लेकिन इस चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया था। एयरपोर्ट स्टाफ, सर आपकी फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, आइए इधर। राम कुमार मुस्कुराए। हाँ बेटा, चलो। बहुत साल हो गए उससे मिले। वो धीरे धीरे चलते हुए गेट की ओर बढ़े। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ तरस भरी नजरों से, कुछ उदासीन होकर। उनकी चाल थोड़ी डगमग थी, लेकिन आंखों में चमक थी। बोर्डिंग पास चेक हुआ। सिक्योरिटी में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि उनके थैले में एक छोटा फ्रेम, एक पुरानी स्वेटर और कुछ लिफाफों में बंद कागज मिले, जो रामकुमार ने तुरंत सीने से लगा लिए। यह मेरा बेटा है, जब छोटा था तब की तस्वीर है, और यह स्वेटर मैंने उसके लिए खुद बुनी है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके। सिक्योरिटी वाला चुप हो गया। फ्लाइट में बैठते वक्त राम कुमार ने खिड़की की तरफ वाली सीट मांगी। वो आसमान में उड़ते हुए दुनिया को देखना चाहते थे। शायद कल्पना कर रहे थे कि अगले कुछ घंटों में अपने बेटे से गले मिलेंगे। वो कहेगा, पापा माफ कर दो। हर कुछ मिनटों में वह चिट्ठी दोबारा पढ़ते और फिर अपनी गोदी में रखी स्वेटर की तह ठीक करते। आकाश में फ्लाइट उड़ चली। रामकुमार की आंखें चमक रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, अगर मैं भूल जाऊं तो बेटे का पता यह है। वह अब भी मेरा इंतजार करता है। मैं जानता हूँ उन्हें शायद एहसास नहीं था कि किस्मत क्या मोड़ लेने वाली है। कुछ घंटे बाद समाचार चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज में हलचल मच गई थी। फ्लाइट IA 817 जो अहमदाबाद से इंग्लैंड जा रही थी, कुछ दूर उड़ान भरने के बाद एक मेडिकल कॉलेज के पास क्रैश हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समाचार चैनलों पर अजीब सन्नाटा छा गया था। हर ब्रेकिंग न्यूज में एक ही हेडलाइन थी, फ्लाइट IA 817 क्रैश, सैकड़ों यात्रियों के जीवन पर संकट। अब तक 243 शव बरामद, पहचान की प्रक्रिया जारी। चारों तरफ अफरा तफरी थी। एयरपोर्ट के बाहर रोते बिलखते परिजन, मोबाइल फोन की घंटियां और भीतर भागते अधिकारी। एक डरावनी खामोशी इन सब के बीच खुली हुई थी। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर से उतर रही थी। चारों ओर मलबा और टूटे हुए सामान के बीच एक छोटी सी तस्वीर पड़ी दिखी। एक जवान सैनिक ने झुककर उसे उठाया। वह एक पुराने फोटो फ्रेम का हिस्सा था जिसका कांच टूटा हुआ था, लेकिन उस फोटो में एक बाप और बेटा थे। बेटे की उम्र 7-8 साल रही होगी। रेस्क्यू ऑफिसर, इसे अलग रखो, यह किसी पैसेंजर की पहचान में मदद कर सकता है। उसी फोटो के पास एक गीला सा कागज पड़ा था, एक खत, अधूरा लेकिन अब भी पढ़ा जा सकता था। मुझे
मुझे नहीं पता तू क्यों दूर हो गया बेटा, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर जन्म में मैं तुझे ही बेटा चाहूंगा, तुम्हारा पापा। इंग्लैंड एयरपोर्ट। अंकित वहीं खड़ा था, वही बेटा जिसके लिए रामकुमार ने 10 साल तक इंतजार किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसका हाथ थरथरा रहा था जब उसने अपने मोबाइल में फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप पर देखा, फ्लाइट लॉस्ट कॉन्टैक्ट अप्रोक्स 1 आवर अगो। अंकित का दिल धड़कना बंद कर चुका था। उसके मोबाइल की घंटी बजी। भारत से कॉल था। अंकित जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फ्लाइट IA 817 क्रैश हो गई। हमें एक बुजुर्ग यात्री के बैग में आपका नाम और नंबर मिला है। क्रैश साइट के पास अंकित वहां पहुंच चुका था। सरकारी सहयोग से प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए उसे एक जवान अफसर ने पास ले जाकर कुछ दिखाया। एक पुराना भीगा हुआ थैला। यह आपके पिता का सामान है। थैले में वह चिट्ठी थी, वही खत जो अंकित ने सालों बाद लिखा था, लेकिन अब वह भीग चुका था, किनारों से फट गया था। स्वेटर अब भी उसमें लिपटी हुई थी, अधूरी, लेकिन साफ पता चलता था कि हाथ से बुनी गई है। नीले और सफेद रंग की लाइनें और उस पर सिली हुई एक छोटी पट्टी, मेरे बेटे के लिए पापा की आखिरी मेहनत। अंकित वो स्वेटर अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अंकित टूटे हुए स्वर में, पापा आप आ रहे थे और मैं आ रहा था आपको लेने। बस एक बार कह देते, मैं सब छोड़ देता। अब मैं क्या करूं पापा, अब तो आप नहीं हो। भीड़ शांत थी, कैमरे चुप थे, अधिकारियों की आंखों में नमी थी। उस दिन कोई कुछ नहीं बोला, बस एक तस्वीर थी, एक खत था और एक बाप जो आखिरी सफर पर अकेला चला गया। कुछ समय बाद अंकित एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर उसी पुराने मोहल्ले में पहुंचा जहां उसके पिता ने अंतिम साल गुजारे थे। उसके पास वही बैग था, पापा का आखिरी बैग। पुराने कमरे में एक टेबल पर फैला सामान, अधूरी नीली स्वेटर, टूटी हुई तस्वीर, खत का गीला पन्ना अब फ्रेम में रखा और पापा की वह घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी। अंकित ने उस स्वेटर को उठाया, उस पर एक अधूरी सलाई थी। शायद पापा उसी दिन पूरी करने वाले थे जिस दिन उनकी फ्लाइट थी। अंकित धीरे से बोलता है, अब मैं इसे पूरा करूंगा पापा, ताकि कम से कम यह अधूरी चीज तो पूरी हो जाए। सिलाई मशीन के पास बैठा अंकित अपनी माँ की पुरानी किताब से स्वेटर बुनना सीख रहा है। वो उनकी गांठ खोलता है, वो ऊन की गांठ खोलता है, कांपते हाथों से बुनता है, हर धागा, हर फंदा जैसे एक अधूरी बात कह रहा हो। कभी कभी माफी शब्दों से नहीं बल्कि कामों से दी जाती है। 2 हफ्ते बाद एक चुपचाप भरी दोपहर अंकित ने वह स्वेटर पूरी कर ली। वो उसी चारपाई पर बैठा जिस पर पापा बैठते थे और स्वेटर को सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। यह अब भी तुम्हारी महक से भरी है पापा। मैंने आज अपने पापा को गले लगाया। मुझे यह वीडियो देखने के बाद रोना आ गया। काश मैंने भी समय रहते अपने पिता से बात की होती। एक नई पहल। वापसी केंद्र, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट पर बूढ़े माता पिता के लिए सहायता केंद्र खुले हैं। बोर्ड पर लिखा है, अगर कोई बुजुर्ग अकेले दिखे तो पूछिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। घाट के किनारे अंकित पापा की अस्थियां लेकर आता है। गंगा किनारे खड़ा, शांत और गंभीर, उसने एक चिट्ठी जलाई, वही अधूरी चिट्ठी जो पापा ने उसे भेजी थी। अंकित धीरे से बुदबुदाता है, अब शायद मुझे माफी मिले पापा, और अगली बार अगर जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर आऊंगा, ताकि तुम्हें कभी अकेला ना लगे। पिता कभी शिकायत नहीं करते, बस इंतजार करते हैं, एक कॉल का, एक चिट्ठी का, एक गले मिलने का। जीवन की आपाधापी में अगर हम उन्हें भूल जाएं तो पछतावा हमें उम्र भर नहीं छोड़ता। रिश्ते समय मांगते हैं और समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जब हम लौटते हैं कई बार बहुत देर हो चुकी होती है।
इससे पहले कि पछतावा सच्चाई बन जाए, जाइए अपने पिता से बात कीजिए और कहिए, मैं आपको याद करता हूँ पापा। दोस्तों, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस अधूरी स्वेटर की तरह हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.